नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनात्युभुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान्। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। निष्किञ्चनामयि अनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षन्न विदुःसुखं मम।
आनंद कंद परमात्मा श्रीहरि स्वयं अपने अत्यंत प्रिय सखा ज्ञानियों के शिरोमणि श्री उद्धव जी के सामने संतों की महिमा का अद्भुत बखान करते हैं। प्रभु के द्वारा संतों की जिस महिमा का वर्णन हमने किया हुआ सुना, वे संत वास्तव में इस संसार का सर्वाधिक मूल्यवान धन है। और वो समाज धन्य होता है जिस समाज में इस प्रकार के संत उपलब्ध होते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान से जो मांगा वो यही मांगा कि ठाकुर इस संसार के ऊपर एक कृपा करो, संसार के हर प्रदेश को संत उपलब्ध होते रहे। ईश्वर निष्ठांची मान दियाड़ी। और ये सारे संत उस समाज को सहजता से उपलब्ध हो। संसार का कल्याण इस एक बात में छिपा है। जिन सद्गुणों का वर्णन भगवान ने किया है वे संतों के सहज गुण हैं। हम लोगों के लिए तो इन सारे गुणों के वर्णनों का श्रवण करने का एक हेतु यह भी होना चाहिए कि मैं स्वयं अपने जीवन में इस प्रकार के लक्षणों को लाने का प्रयास करूं। सिद्धों के लक्षण साधकों के साधन होते हैं। ये सारी बातें उन संतों के जीवन में सहज दिखती है, लेकिन हमें प्रयास पूर्वक इन बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। मानव जीवन के परम कल्याण का यही मार्ग है। भगवान ने जिन सद्गुणों से संपन्न संतों का वर्णन हम लोगों को सुनाया, उद्धव जी को श्री भगवान ने सुनाया है, वह हम लोगों के लिए सुनाया है। वास्तव में यह सब सुनने की उद्धव जी को आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उद्धव जी उनमें से एक है। और इसीलिए बड़ी विशेष बात, जैसे भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपत्ति के 26 सद्गुणों का वर्णन किया। अभयं सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानंदमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वं, मार्दवं ह्रीरचापलम्, तेज क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता। ये 26 लक्षण हैं। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। सारे संसार के लोगों को दो भागों में बांटते हुए भगवान ने दैवी संपत्ति इसका अर्थ है सदाचारी लोग, और आसुरी संपत्ति इसका अर्थ है दुराचारी लोग। विशेष बात यहां पर यह है कि यह सब वर्णन करते करते भगवान ने इस वर्णन का श्रवण करने वाले अर्जुन की ओर देख करके कहा, पार्थ तुम्हें पता है ये सारे लक्षण तुम में हैं। मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोसि पांडव।
इस वर्ष के 18वें गीता साधना शिविर में हम लोगों ने इसी अध्याय का चिंतन किया। वहां पर जैसे भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि सारे सद्गुण तो मैं बतला रहा हूं, ये सब सद्गुण तुम में है, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान वास्तव में वर्णन करना चाहते हैं अर्जुन का। लेकिन यदि भगवान पहले ही कहेंगे कि सुनो अर्जुन, मैं तुम्हारा वर्णन करता हूं, तुम कैसे 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 हो, तो अर्जुन कहता बस करो। ये मानपत्र सुनने की हम लोगों में होड़ होती है, अच्छे लोगों में थोड़ी होती है। भगवान ने वहां पर कह दिया ये सारे गुण तुम में हैं, तुम चिंता मत करो। भगवती शबरी के आश्रम में श्री भगवान गए। कथा नहीं देखनी है, शबरी ने स्वागत किया और उसके पश्चात भगवान बोले शबरी सुनो, बैठो, कुछ बात सुनाता हूं तुम्हें। भगवान ही बोले नवधा भगति कहूं तो पाही, मैं तुम्हें नवधा भक्ति सुनाता हूं। शबरी ने कहा बहुत बढ़िया बात। भगवान स्वेच्छा से ही सुनाना आरंभ कर देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने यहां से भक्ति का वर्णन करना आरंभ किया। शबरी बड़े प्रेम से श्रवण कर रही है, भगवान ने कर दी एक मौज। नवदा भक्ति कहने के पश्चात भगवान बोले इन 9 लक्षणों में से एक भी जिसमें हो वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है री शबरी। और इसके पश्चात भगवान बोले इन 9 में से एक भी लक्षण जिसके भीतर हो वह भी मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। सकल प्रकार भगति दृढ़त्तोरे। और तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम में 9 के 9 लक्षण भरे हुए हैं। अब जरा बात देखो, जिसमें 9 के 9 लक्षण भरे हुए हैं उसमें उसको ये लक्षण सुनाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। उसका उपयोग शबरी के लिए नहीं है, शबरी के निमित्त से संसार का कल्याण होगा, एक बात। और भगवान शबरी को सुनाना चाहते तुम क्या हो, मैं तुम्हें किस दृष्टि से देखता हूं। लेकिन ये भगवान ने बाद में कहा, यह नहीं कहा कि सुनो शबरी अब मैं तुम्हारा वर्णन करता हूं। तुम्हारे भीतर भक्ति का पहला लक्षण है तुमने संतों की संगति की, दूसरा लक्षण है तुमने कथा सुनी, तीसरा लक्षण है सद्गुरु में तुम्हारी अपार निष्ठा है। शबरी कहती बस करो ना ठाकुर, संतों का स्वभाव ये स्वकीर्ति कानी नायक आवी, पूज्यता डोळा न देखावी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अपने कानों से अपनी कीर्ति सुनना ये संतों को तो जहर जैसा लगता है। इसलिए भगवान आरंभ नहीं करते हैं उससे। तो शबरी ने इस मूड में सुना कि भगवान मानो उपदेश कर रहे हैं, और भगवान ने अंत में कह दिया ये उपदेश नहीं है, ये तो तुम्हारा वर्णन है। भगवान यहां पर संतों का वर्णन किए और क्या बोले पता है? उद्धव ये संत मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रिय नहीं होते हैं, प्रियतम होते हैं। भगवान के शब्द ही बड़े सुंदर और मीठे हैं। न तथा में प्रियतम। और संत कितने प्रियतम होते हैं? एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतर,
एक होता है प्रियतम। प्रियतम शब्द का अर्थ है उससे अधिक प्रिय कोई नहीं। भगवान यह शब्द संतों के लिए प्रयुक्त करते हुए कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर। अरे उद्धव, मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं है, जबकि उनका निर्माण मैंने किया है। न शंकर जी उतने प्रिय है। अगली बात सुनना चाहेंगे क्या आप? न च संकर्षणो, मैं बलराम जी से भी उतना प्रेम नहीं करता। अगली बात सुनेंगे आप? अरे मैं लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता। न श्रीर, न च संकर्षणो न श्रीर। इसके पश्चात भगवान कहते हैं उद्धव, मैं अपने से भी उतना प्रेम नहीं करता हूं जैसा तुम जैसे भक्तों से करता हूं। नैवात्मा, अपने से भी नहीं करता हूं। संतों की महिमा को हम जाने। भगवान ये कहते हैं मेरी सेवा करने वाले मुझे उतने प्रिय नहीं है रे जितने प्रिय इन संतों की सेवा करने वाले हो जाते हैं। मद भक्तानां च ये भक्ता स्ते में प्रियतमा मता। मेरी भक्ति करने वाले, अच्छी बात है, भगवान की भक्ति तो अच्छी बात है। भगवान कहते हैं वो तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय होते, उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं। और यह बात अन्यत्र लोगों ने जानी कि नहीं जानी पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के भक्तों ने तो पक्की जानी। और इसलिए पंढरपुर की ओर चलते हुए कदम विठ्ठल भगवान का और रामकृष्ण हरि का नाम तो लेते हैं, लेकिन उतना ही ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। 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 ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। 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 ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। ज्ञानेश्वर
पुंडलिक वरदहारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की। संतों के नाम का यह घोष यह महाराष्ट्र की वैष्णव परंपरा का एक अत्यंत विलक्षण लक्षण है। ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम कहेंगे, नहीं तो ज्ञानोबा तुकाराम यही कहते जाएंगे। ये संत भगवान को इतने प्रिय है, बोलते बोलते प्रभु ने यह कह दिया कि मैं अपने से भी उतना प्रेम नहीं करता। भगवान ने तो सत्य ही कहा, प्रभु के श्रीमुख से आया तो सत्य ही है, लेकिन मुझे एकदम विचार आया कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि भगवान ने पहले कहा नहीं वह शरीर, अरे मैं इस लक्ष्मी से भी उतना प्रेम नहीं करता हूं, तो भगवान के ध्यान में आ गया होगा कि अब तो आफत आई। इसलिए भगवान ने अपने को संवार लिया, नहीं मैं अपने से भी उतना नहीं करता हूं, तो फिर इनको गुस्सा आने का कोई कारण। न च संकर्षणो न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। ये संतों का अद्भुत महात्म्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने केवल लीला विलास के लिए क्षण भर में निर्माण करने वाला और नष्ट भी कर सकने वाला वो प्रभु स्वयं से भी न करे उतना प्रेम इन संतों से करता है। इसका एक अर्थ आप समझ लीजिएगा, मानव जीवन के विकास की परम सीमा संत है। मनुष्य के जीवन के सद्गुणों का विकास होते 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 वो कहां तक पहुंचेगा, which is the ultimate state of inward development, that is saintlyhood। ये संतत्व है। भाग्यवान है हम। देखो भगवान की कथा का श्रवण आनंदप्रद है, खूब आह्लाद देता है, लेकिन संतों की कथा में उससे भी अधिक हम लोगों के लिए उपयोगी बातें मिल जाती है। भगवत कथा से आनंद मिलता है, संतों की कथा से प्रेरणा प्राप्त होती है, किस मार्ग से मुझे चलना चाहिए उसकी शिक्षा प्राप्त होती है। ये भारतवर्ष धन्य है, किस भारतवर्ष में सर्वत्र इस प्रकार के संत सर्वदा उपलब्ध रहे। देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसमें भगवान की आराधना करने वाले संत दिखते नहीं। सारे संसार में ये नहीं मिलता ना, ये भारत की विशेषता है। हर भाषा में संत है, हर जाति में संत है, हर प्रदेश में संत है। संत नाभाजी महाराज ने अपने भक्तमाल में कहां कहां से संतों के नाम खोज करके निकाल करके उनका गुणगान करने में अपना जीवन लगा दिया। गीता प्रेस ने भी यह काम बहुत बड़ी मात्रा में किया।
ऐसा कोई भारतवर्ष का प्रदेश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं जहां संतों का दर्शन हमें होता नहीं। बोलूं कि नहीं बोलूं इसका विचार कर रहा हूं। ध्यान रखना, भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत के अंतर्गत एक महाराष्ट्र है। राष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र कैसे हो सकता है, यह बड़ा प्रश्न ही है। अच्छा, ये नाम कोई नया नाम नहीं है, प्राचीन काल से ये नाम आया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये नाम मिलता है, इतना पुराना। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। भक्ति का वर्णन करते समय उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता। अनेक प्रदेशों के नाम आ गए। मैं द्रविड़ देश में, जिसे आजकल आप लोग तमिलनाडु कहते हैं, वहां जन्मी। उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके, कर्नाटक ये उस समय के नाम है। फिर वहां से आगे बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। राष्ट्र के अंतर्गत एक महाराष्ट्र कैसे आ गया भाई? भाई एक महाराष्ट्र है, उसमें एक छोटा राष्ट्र है, ये तो बात समझ में आती है। ये अजीब है कि नहीं? आप ही विचार करो, खाली विचार करो, शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने उसको मान्य किया है। अब प्रश्न यह है कि ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र क्यों है? हमारे गुरुदेव पूज्य कांची महाराज ने पैठन में चातुर्मास किया, उस समय जो महाराष्ट्र का वर्णन किया मुझे याद। महाराज उस समय 3 महीने वहां पर रहे थे, जहां पर मेरी दीक्षा हुई थी। उसमें महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में कारखाने कितने हैं और महाराष्ट्र की संपत्ति कितनी है, ये सारी बातें गौण है। इससे समृद्ध प्रदेश अन्यत्र भी हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की आध्यात्मिक परंपरा सबसे बड़ी है, इसलिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। आप देवी भागवत खोल करके देखो, सबसे पहले जो 4 सबसे बड़े शक्तिपीठ आते हैं वो सब महाराष्ट्र में। कोल्हापुरे महालक्ष्मी, वहीं से शुरुआत है। भगवती महालक्ष्मी, भगवती रेणुका माता, भगवती तुलजा भवानी, भगवती सप्तशृंगी। अच्छा, ये शक्ति का वर्णन हो गया। शिव का वर्णन, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग अकेले महाराष्ट्र में है। अब उनमें से 2 को आप लोगों ने विवादास्पद कर दिया, डिस्प्यूटेड कर दिया। चलो तब भी हम मान लेते हैं, उतना हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तब भी 3 तो है, वो तो पक्के ही है। कैसी महिमा है त्र्यंबकेश्वर की, कैसी महिमा है भीमाशंकर की, कैसी महिमा है कृष्णेश्वर की। औंढा के नागनाथ भगवान भी और पर्ली के वैजनाथ भगवान भी। अब आपने उसका एक डुप्लीकेट इधर भी बना लिया तो हम कुछ करते नहीं, चलो ठीक है। कौन किसका डुप्लीकेट है, हम तो दोनों को मानते हैं। मुझे कोई पूछता है कि सही ज्योतिर्लिंग कौन सा है,
वैजनाथ का। मैं कहता हूं मैं जब महाराष्ट्र में होता हूं तो वो है और बाहर होता हूं तो ये है। मूल बात यह है कि महाराष्ट्र की धरा को एक धर्म का पागलपन है और यह विवेकाधिष्ठित है। अरे सारा भारतवर्ष ढूंढ लो आप, भारतवर्ष का सारा इतिहास ढूंढ लो आप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक तो कोई दिखाओ, एक। आज से तो हिमाचल, शिवाजी महाराज राजा नहीं थे, ध्यान रखना। मैंने तो पूरा अध्ययन किया और मेरी तो धारणा यही बन गई कि इस देश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पश्चात यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये मैं पहले से कहता आया, लेकिन उस दिन मुझे अपार आनंद हो गया जब मैंने स्वामी विवेकानंद को एक बात कहते हुए पढ़ा। घटना चेन्नई की है। उस समय उसे चेन्नई नहीं कहते थे, मद्रास कहते थे। स्वामी जी मद्रास में थे और कुछ युवक उनके साथ चर्चा करते बैठे थे और उन युवकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या लिखा गया है ये जरा बोलना आरंभ किया। स्वामी जी टिक करके बैठे थे, वो सीधे हो गए, कहा रुको, आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या पता है शिवाजी महाराज क्या है? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मूल में पढ़े हैं, ये स्वामी जी का अध्ययन देखो। और स्वामी जी ने उसके बाद कहा, विदेशी पापी आक्रमकों ने शिवाजी का जो वर्णन किया है उसका विश्वास मत करो। मैं आपसे कहता हूं कि रामायण और महाभारत में जितने सद्गुणों का वर्णन है उन सारे सद्गुणों को एक स्थान में देखना हो तो केवल शिवाजी महाराज को देखो। दिस इज स्वामी विवेकानंद टॉकिंग अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं यहां पर महाराष्ट्र की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो संतों का गुणगान करने के लिए बैठा हूं, तो उसी की ओर आ रहा हूं। पैठन के अपने भाषण में पूज्य स्वामी जी ने एक वाक्य कहा था कि जैसी संतों की परंपरा हमें महाराष्ट्र में मिलती है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। और फिर मैंने इसका विचार किया। स्वामी ने तो इतना ही कहा क्योंकि वे संत एकनाथ महाराज के गांव में थे। और जब मैं विचार करने लगा तो एक बात ध्यान में आए बिना नहीं रही, और वो बात यह है, देखो फिर से कहता हूं, हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं जिसमें संत नहीं हुए, कोई जाति ऐसी नहीं जिसमें संत नहीं हुए, कोई समाज ऐसा नहीं जिसमें संत नहीं हुए। संत तो सर्वत्र हुए, सर्वत्र हुए और बड़ी मात्रा में हुए और होते ही रहे। लेकिन इन सारे संतों में महाराष्ट्र के संतों की एक विशेषता खास करके ध्यान में आती है, और वो ये बात है कि अद्वैत और भक्ति इन दोनों का समन्वय करने वाले संत कहीं पर भी नहीं हुए। कुछ संत ज्ञानी हुए, कुछ भक्त हुए, लेकिन जिसने जिसने भक्ति भी की उन्होंने भगवान से अपने को भिन्न मान करके ही की।
द्वैत को शेष रख करके की। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का अद्वैत और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत की रसमयी भक्ति, इन दोनों का समन्वय कहीं पर भी दिखता नहीं। भक्ति तो है लेकिन उसके साथ द्वैत भी है। एकमात्र महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है, एकमात्र, जिसमें आप भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का अद्वैत पूरा देखेंगे और उसके साथ उतनी ही भक्ति देखेंगे, भक्ति भाव भी देखेंगे।